धारण कर सकते हैं। ये स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा कही गई है। कहा गया जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो, असाई रोग, टीबी जैसे 6 रोग हो जाए, उस व्यक्ति को अगर 6 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण कर दिया जाए तो उसका रोग समाप्त हो सकता है। अगर किसी का बच्चा है, पढ़ने में कमजोर है, वीक है, अगर उसकी बुद्धि विकास नहीं कर रही है तो उसको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। और अगर किसी को ज्ञान की कमी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य अगर किसको भगवान शंकर का स्वयं चाहिए तो उसको स्वयं जो 11 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन बताया कि जो भगवान शंकर के रुद्र के समान है, ऐसे ही नाना प्रकार के 14 प्रकार के जो रुद्राक्ष हैं उनका वर्णन शिव पुराण में कहा गया है कि जिनको धारण करने से मनुष्य स्वयं शिव रूप हो जाता है। तो आज नारद जी से स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जो भगवान शंकर का भक्त हो उसके गले में अवश्य रुद्राक्ष होना महत्वपूर्ण है, और माथे पे भस्म का त्रिपुंड होना चाहिए, और क्या उसके मुंह पे हमेशा पंचाक्षर मंत्र का जाप होना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र जो प्रणव से मिलकर बने, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का निरंतर जप करने से आदमी बड़े से बड़े पापों से विमुक्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति, भगवान शंकर जी ने स्वयं कहा है, जिसके माथे पे त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष और जिसके मुंह में शिव ओम नमः शिवाय मंत्र हो, वो मेरा परम भक्त है। इस जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जिसके माथे पे त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो और मुंह पे नमः शिवाय मंत्र का जाप हो, तो स्वयं त्रिवेणी का संगम इसको बताया गया। गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वही इन तीनों से प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति या ऐसे भक्त का दर्शन करने से भगवान शंकर ने स्वयं शिव पुराण में बोला है, जो ऐसे मेरे भक्त का दर्शन करता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। वो भक्त स्वयं मेरे ही समान कहा गया है। जिसके गले पे रुद्राक्ष और जिसके मुंह में ओम नमः शिवाय मंत्र हो और जिसके माथे पे त्रिपुंड का भस्म का त्रिपुंड हो, ये तीनों को मिलने से त्रिवेणी का संगम का जो फल मिलता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो भी शिव भक्त हो या जो स्त्री या पुरुष हो, उसको अपने माथे पे भस्म का त्रिपुंड, औरतों को अपने माथे पे भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष और मुंह पे हमेशा आपको कोई मंत्र ना आए, केवल ओम नमः शिवाय मंत्र अगर आप हमेशा जप करेंगे तो बड़े से बड़ा कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। शिव पुराण में स्वयं भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेता है, भगवान स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और 5 लाख मंत्र का जप करने से आदमी ज्ञानी हो जाता है। तो हमेशा आपको पंचाक्षर मंत्र हमेशा जपते रहना चाहिए। जब भी आपको कोई दुख आए तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि सबसे मुझे ज्यादा प्रिय है तो मेरा जो भक्त हमेशा मेरा ध्यान करता है और माथे पे भस्म का त्रिपुंड लगाता है, गले में रुद्राक्ष धारण करता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान ने स्वयं शंकर जी ने शिव पुराण में यह भी बोला है कि अगर कोई इस संसार में सारे पापों से निवृत्ति हो सकती है कर्म कांड के द्वारा, सारे पापों से आप मुक्त हो सकते हैं हर कर्म से, पर अगर आपने किसी शिव भक्त का अपमान किया तो कहा गया है वो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा पापी है, मैं उसको सबसे बड़ा दंड देता हूँ। भगवान शंकर ने स्वयं शिव पुराण में बोला है, अगर जो मेरे भक्त का अपमान करेगा तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। उसको कोई पापों से मुक्ति का कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो उसका कर्मों से वो निवृत्ति मिले। इसलिए कहा है ऐसा कोई भी व्यक्ति भक्त हो तो उसका अपमान ना करें, उसका सम्मान करें, और उसका दर्शन करने से आपको तीनों लोक की गंगा, यमुना और सरस्वती के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो निरंतर जो भगवान